Welcome back to the channel. So if you want to learn the Python data types, then this video is totally perfect for you. Previously, we have seen the data types theoretically. Now today we are going to learn the data types in a Python in a Jupyter notebook itself. So what is a data type? A data type in a Python define the type of value which we have stored in a variable. किसी भी वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने जो भी वैल्यू सेव की है, ठीक है, उसका टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द डेटा टाइप. जब भी हम लोग कोई वैल्यू पाइथन के अंदर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसका टाइप जो है वो डिटेक्ट करता है. भी फॉर एग्जांपल यहाँ देखो मैंने जुपिटर नोटबुक को ओपन किया हुआ है. यहाँ पे मैं कोई एक वेरिएबल ले रही हूँ फॉर एग्जांपल x और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ या फिर वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 10. ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम लोगों ने 10 ये वाली वैल्यू जो है वो x के अंदर स्टोर की है. नाउ if I want to print the value of x, we use the print function in a Python. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ print x. ये मैं करती हूँ remove then run. ठीक है, तो यहाँ पे देखो x के अंदर 10 ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर की है, इसीलिए आंसर हमें मिल रहा है एज अ 10. लेकिन अभी मुझे ये जानना है कि x ये वाले वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू सेव की है उसका डेटा टाइप क्या है. उसके लिए पाइथन के अंदर एक डिफॉल्ट फंक्शन अवेलेबल है, टाइप फंक्शन. सो यहां मैं लिख रही हूं प्रिंट. ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे टाइप फंक्शन. किसका टाइप हमें जानना है, हमें जानना है टाइप ऑफ एक्स. एक्स के अंदर जो भी वैल्यू हम लोगों ने स्टोर की है उसका टाइप क्या है, देन रन. ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक्स के अंदर हम लोगों ने 10 ये वाली वैल्यू स्टोर की थी, उसका टाइप पाइथन ने क्या बताया है, एज अ इंटीजर. ठीक है, सो ये जो 10 हम लोगों ने डेटा सेव किया था वो इंटीजर टाइप का डेटा है. सो इस तरह से हम लोगों को अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर जो डेटा सेव किया गया है उसका टाइप जानना है तो हम लोग पाइथन के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा इंटीजर. एक नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं. मैंने y को डिक्लेयर किया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ एज अ -10. ठीक है, मुझे प्रिंट करना है y की वैल्यू, तो उसे मैं करती हूँ रन. ठीक है, तो -10 आ रहा है. उसका टाइप अगर हमें देखना है तो यहाँ मैं करती हूँ टाइप फंक्शन का यूज. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन अ y. Then run. So again a negative value is also considered as a integer. Now जो नेक्स्ट हमें देखना है, ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, एक z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ. इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रही हूँ मैं एज अ 2.5. नाउ फंक्शन यूज कर रही हूँ प्रिंट. मुझे उसका टाइप देखना है तो टाइप ऑफ z. नाउ रन इट. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास डिफाइन होके आ रहा है वो है हमारा फ्लोट. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू स्टोर की थी 2.5, ये जो है वो एक डेसिमल नंबर है. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो क्लास या फिर डेटा टाइप डिफाइन हो रहा है वो है फ्लोट. ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल मैं लेती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाहती हूँ. सो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 + 5j. ठीक है, अभी इसका टाइप मुझे देखना है तो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट. क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है टाइप ऑफ a. नाउ रन इट. ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग देख सकते हैं पाइथन के अंदर जो उसका टाइप डिफाइन हो रहा है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने देखा इंटीजर क्या होता है. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. नाउ यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कोई एक नया वेरिएबल ले रही हूँ जिसके अंदर मैं कोई लाइन कोई टेक्स्ट सेव करना चाहती हूँ. समझो यहाँ पे ले रही हूँ b इज इक्वल टू, मैं यहाँ ले रही हूँ दिस इज पाइथन क्लास. ठीक है, नाउ ये जो है हम लोगों ने डबल कोटेशन मार्क में दिया है वो क्या है, हमारा टेक्स्ट है. अभी टेक्स्ट का क्या टाइप होता है पाइथन के अंदर वो मुझे देखना है. सो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट आई वॉन्ट टू फाइंड द टाइप ऑफ b. ठीक है, जो डेटा हम लोगों ने सेव किया वो b वाले वेरिएबल के अंदर सेव किया है. नाउ रन इट. सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं उसका जो टाइप डिफाइन हो क्या रहा है वो क्या है,
str, str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। कोई भी डेटा हम लोग जो डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा अगर होता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। सो टिल नाउ वी हैव यूज्ड मल्टीपल वेरिएबल लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ठीक है, और उसके अंदर भी हम लोगों ने सिंगल वैल्यू को ही स्टोर किया था। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू सेव, I want to store multiple values in a single variable, then that type of data types are also available in a Python। ठीक है, जिस तरह से लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया या फिर डिक्शनरी हो गया, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टोर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स को मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर सेव करना है। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ एज एल, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं नंबर स्टोर कर रही हूँ एज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी इसे मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट एल, देन रन इट। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। अभी इसका मुझे टाइप देखना है तो हम लोग यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। सो टाइप ऑफ एल, वी वांट टू सी द टाइप ऑफ एल, नाउ रन इट। ठीक है, सो ये जो होता है वो है हमारा लीस्ट टाइप का डेटा। ठीक है, हम लोग मल्टीपल नंबर्स को, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, और जो लिस्ट होता है वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ही मेंशन करते हैं। ठीक है, नाउ इसी को मैं करती हूँ कॉपी, यहाँ कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ वेरिएबल टी, एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे हटा के मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ले लेती हूँ, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स को ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेम मैं टाइप फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो है वो लेती हूँ हमारा टी। नाउ रन इट, क्योंकि यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट हटाना है मुझे। नाउ रन इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज करके ओपन ब्रैकेट्स का यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो क्लास डिफाइन होके आ रहा है वो है हमारा टपल। ठीक है, लिस्ट में टपल में क्या डिफरेंस होता है वो कमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। सो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम लोग लिस्ट का यूज कर सकते हैं, टपल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे ही मैं क्या करती हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एंड ये जो हमारे ब्रैकेट्स है उसे हटा के मैं कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ एज ए यस, एंड देन वी वांट टू प्रिंट द टाइप ऑफ यस, तो यहाँ पे भी हम लोग यस ही ले लेते हैं। ठीक है, नाउ जब हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया तो लिस्ट था, जब हम लोगों ने इस तरह से पैरेंथेसिस का यूज किया तब वो टपल था, एंड जब हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया तब वो सेट था। ठीक है, लीस्ट, टपल एंड सेट, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों भी अलग अलग डेटा टाइप है। ठीक है, सो कमिंग ट्यूटोरियल्स में हम लोग वो डिटेल में कवर करेंगे। नाउ जो नेक्स्ट हमें देखना है वो हमें देखना है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर हम लोग की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा जो है वो सेव करते हैं। सो यहाँ मैं ले रही हूँ एज अ इन्फो नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है, एंड उसे भी हम लोग डिफाइन करेंगे इन द कर्ली ब्रेसेस। सो अभी हमें क्या करना है की एंड वैल्यू इस तरह के पेयर्स के फॉर्म में हमें डेटा जो है वो पास करना है। तो पहला लेती हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, नेम मुझे देना है एज अ एलिस। ठीक है, अभी ये भी टेक्स्ट ही है। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह से देंगे कोटेशन मार्क के अंदर। नाउ दूसरा जो वैल्यू हमें देना है, ठीक है, या फिर दूसरा जो की वैल्यू पेयर हमें देना है, ठीक है, वो मैं देती हूँ एज अ एज। ठीक है, कोलन एज देती हूँ मैं 20। नाउ प्रिंट इन्फो को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, पहले इसे मैं करती हूँ रन। ठीक है, तो नेम आ गया एलिस, एज आ गया 20। अभी इसका टाइप देखना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टाइप फंक्शन का, टाइप ऑफ द इन्फो, नाउ रन इट। ठीक है, तो उसका जो डिफाइन होके आ रहा है क्लास वो है हमारा डिक्शनरी।
जब हम लोग इस तरह से की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा जो है वो सेव करते हैं तो वो होता है हमारा डिक्शनरी। नाउ अब तक मैंने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं उसके अंदर जो भी हम लोगों ने डेटा सेव किया है उसका जो भी टाइप है वो मुझे एट ए टाइम देखना है। तो पाइथन के अंदर हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जो है हमारा परसेंटेज हुज। जस्ट रन इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी वेरिएबल्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, ठीक है, उसका जो भी टाइप है जिसके उसके अंदर जो भी हम लोगों ने वैल्यू सेव की है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रहा है। सो इस तरह से पाइथन के अंदर हम लोग डेटा टाइप्स का यूज जो है वो करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।